हैं विमान लेकर और विमान पर चढ़ाकर वैकुंठ पहुंचा देते हैं। जो जीवन भर पाप ही पाप करता, पुण्य कभी नहीं करता, जो जीवन भर अधर्म ही अधर्म करता, धर्म कभी नहीं करता, जो जीवन भर परमात्मा की भक्ति नहीं कुछ करता, यह वह करता, उसके मरने पर जमदूत आते हैं, मारते पीटते नरक ले जाते हैं। ऐसा परमात्मा के संविधान में, वेद उपनिषद में, शास्त्र पुराण में, गीता रामायण में, बाइबल कुरान में लिखा हुआ है। तो कानून तो ये है, जब जीवन भर पाप ही पाप किया है, अधर्म अधर्म किया है, कभी पुण्य नहीं किया है, कभी धर्म नहीं किया है, कभी परमात्मा की भक्ति को नहीं किया है, तो जमदूत को आना चाहिए था, मारपीट के नरक ले जाना चाहिए था। और याप स्वर्ग से देवदूत आए हैं, वैकुंठ ले जा रहे हैं विमान से। तो लगता है परमात्मा का पहले जो कानून था ना, उसमें शायद संशोधन हो गया है, वो है उसमें कुछ बदलाव हो गया है कि अब शायद पापी अधर्मी ही जाएंगे स्वर्ग, और जो धर्मी हैं और पुण्यात्मा है वे जाएंगे नरक। अगर संशोधन भी हुआ है तो परमात्मा को एक बार आकर घोषणा करनी चाहिए कि आप लोग अब जान लें, या पापी ही जाएगा स्वर्ग और पुण्यात्मा जाएगा। तो ये हो तो नहीं, भगवान घोषणा किए हैं। तो देवदूत कहते हैं संशोधन होगा कानून में तब न, परिवर्तन होगा कानून में तब न। कानून तो वही है, पापी जाएगा नरक और पुण्यात्मा जाएगा स्वर्ग। तो कहते हैं पंडित, अरे ये जो छान धुंधकारी हम ही लोगों के सामने जन्मा है, हम ही लोगों के सामने जिया है, हम ही लोगों के सामने मरा है, कहाँ कभी धर्म किया, कहाँ कभी पुण्य किया, जो भी किया अधर्म किया, जो भी किया पाप किया। तो फिर तो देवदूत कहते हैं बिल्कुल ये आप लोग सही करते हैं, जीवन में धर्म नहीं किया, जीवन में पुण्य नहीं किया, लेकिन जीवन के बाद, मरने के बाद इससे पुण्य हो गया, इससे धर्म हो गया, उसी पुण्य के चलते, उसी धर्म के चलते वैकुंठ जा। देवदूत कहते हैं ये पंडित लोग गजब बात करते हो, अरे पुण्य या धर्म तो जीवन में न होता है, जीवने में न, मरने के बाद किससे पुण्य हुआ, कौन किया है पुण्य? मरने के बाद यह धर्म किया वह धर्म किया, कहाँ कोई उदाहरण? देवदूत कहते हैं अरे मरने के बाद ये धर्म नहीं किया है, पुण्य नहीं किया है, लेकिन धर्म हो गया है, पुण्य हो गया है, किया नहीं है। तो हो गया तो हो न गया। ओ मरने के बाद पुण्य हो गया, धर्म हो गया, इतना पुण्य हुआ, इतना धर्म हुआ कि वैकुंठ जा रहा है। कहा हाँ, तो कैसे हुआ मरने के बाद पुण्य से, कैसे हुआ मरने के बाद धर्म से? तो तब बताए देवदूत। यहाँ आप लोग जो करा रहे थे सब भागवत कथा, सप्ताह भागवत कथा, तो सप्ताह भागवत कथा को सुनने से धुंधकारी को पुण्य हो गया, धुंधकारी को धर्म हो गया, इसी के चलते वैकुंठ जा रहा है। पंडित लोग कहते हैं केवल धुंधकारी सुना है, केवल प्रेते सुना है, कि हम पंडित भी सुने, धुंधकारी को तो हम लोग देखबो नहीं किए, कहाँ सुन रहा है? अब पंडित तो हजारों थे, ये हम लोग पंडित भी सुने हैं भागवत कथा को, चलिए प्रेत धुंधकारी भी सुना है, तो काम ये क्या रंगना हुआ? अरे भागवत कथा सुनने का काम प्रेत धुंधकारी से हुआ, और भागवत कथा सुनने का काम पंडित से हुआ। तो जब काम एक रंग है तो परिणाम दो रंग क्यों? दो रंग क्यों? तो उससे पुण्य हो गया, तो हम लोगों से पुण्य हुआ। जब हम लोगों से भी पुण्य हुआ है तो हम लोगों को नहीं टोकते, चालते हैं जल्दी कीजिए पंडित जी सवारी लगी है, खाली उसी को कहता है जल्दी कीजिए सवारी लगी है। तब देवदूत कहते हैं आप जो बात बोलते हैं ना सही है बोलते हैं, हम भी जब चलने लगे ना, ये की बिल्टी दिए कौन? भगवान विष्णु, कि धुंधकारी जो दिव्य रूप में आ गया है उसको ले आओ।
तो हम भगवान से बोले, देवदूत बोलते हम लोग भगवान से बोले, तो जब काम एक के रंग हुआ है प्रेत से पुरोहित से, तो परिणाम एक रंग मतलब उन लोगों के लिए भी हमको बिल्टी दीजिए ना। करना है क्यों? तो वहाँ वो पंडित लोग नहीं कहेंगे पक्षपात करते हैं, तो पक्षपात अगर बोले करते हैं तो समाधान दे देना। तो बोलिए ना क्या कहेंगे? तो भगवान बोले कहना उतना पुण्य पंडितों से नहीं हुआ जितने पुण्य से वैकुंठ मिलता है, उतना पुण्य केवल प्रेत से हुआ जितने पुण्य से वैकुंठ मिलता है। तो देवदूत रख दी, तो कहते हैं उतना इतना, तो भाई तो काम तो दोनों से बराबरे हुआ है। सुनने वाला का सुनने बलान हुआ है, और सुनने में ढंग है। कोई आदमी कमाने का ढंग जानता है ना, कमो काम करने पर बढ़िया कमा लेता है, और कोई जिसको ढंग नहीं आता कमाने का, रात दिन लगा रहता है, बहुत कम कमाता है। तो सुनने का ढंग केवल जाना कौन? प्रेत। सुनने के ढंग से प्रेत ने भागवत कथा को सुना, इसीलिए पुण्य की कमाई इतनी हो गई, वैकुंठ जा रहा है। सुनने के ढंग से पंडितों ने भागवत कथा को नहीं सुना, इसीलिए उसको उतना पुण्य हुआ। मतलब हम लोगों को सुनने का ढंग नहीं, का भगवान ऐसा ही बोले। तो ये आप तो पूछे होंगे कि सुनने के ढंग में क्या कमी रह गई पंडितों से, क्या सही हो गई प्रेत से? हाँ पूछे थे। तो भगवान क्या बोले थे? भगवान बोले थे सुनने का ढंग है एकाग्र मन से सुनना। सुनने का ढंग है एक चित्त होकर ढंग सुनना, मतलब जो एक के विषय में मन को डुबा के रखना। बोलिए पंडित जी, आप लोग 7 दिन में एक को दिन एकाग्र होकर प्रवचन सुने, भागवत कथा सुने हैं? बोलिए बीच बीच में बातचीत करते थे कि नहीं? भगवान बोले हैं कि वो लोग बीच बीच में बातचीत भी करते थे, बीच बीच में उठते बैठते थे। जिस समय आप उठते बैठते होंगे, बातचीत करते होंगे, सुनने में मन लगा रहा होगा, मन कटता होगा ना। तो ये आपका मन इधर गपशप में लग गया, आपका मन इधर लग गया, उधर मन कट गया। लेकिन प्रेत धुंधकारी जिस समय से प्रवचन शुरू होता था आरती तक, उसी प्रवचन में मन को डुबा के रखता था। एकाग्र होकर सुनने का स्वरूप है। घरे द्वार की बात अगर सुन रहे हैं, एकाग्रता पूर्वक सुनिएगा, शरीर की शुद्धि खत्म हो जाएगी, संसार की शुद्धि खत्म हो जाएगी, शरीर और संसार का ख्याल बिल्कुल नहीं रहे, अब मन केवल सुनने में डूबा रहे। इसको कहते हैं एकाग्र होकर सुनना, इसको कहते हैं एक चित्त होकर सुनना। इसी तरह से प्रेत ने सुना, इसीलिए उसकी कमाई पुण्य की बहुत अधिक हो गई। आप लोग इस तरह से नहीं सुने, अंठा मंठा के सुने, कभी नहीं सुने, एकाग्र होकर नहीं सुने, एक चित्त होकर नहीं सुने, इसीलिए पुण्य की कमाई उतनी नहीं हुई। बोलिए पंडित जी, यह कमी आप लोगों में रही है कि नहीं? तब पंडित जी बोले हाँ, ये कमी तो हम लोगों में रही है। तो पंडित जी कहते हैं इस बार तो गलती हो ही गई, अगर फिर हम लोग दोहरा कर भागवत कथा छाने ठाने और पूरा प्रेत की तरह सुने तो हम लोगों को काम बना। हाँ बनेगा। फिर पंडित जी सब दोहरा के भागवत कथा कराए, सुने, तो उनका भी काम बना। क्या निकला यहाँ? तो पुण्य देखिए सुनने में हो गया। फिर पंडित लोग कहते हैं जीवन भर जो पाप किया था, बहुत पाप किया, ये पुण्य तो हो गया भागवत कथा सुनने में, इसको भोगने के लिए वैकुंठ जाएगा। यह पुण्य जब खत्म होगा भोगते भोगते, तो जो पाप किया है जीवन में उसको भोगने के लिए कौन नरक जाएगा? उसको भोगने के लिए 84 का कौन जीवन जाएगा? तो देवदूत कहते हैं यह नरक ही कोई नरक नहीं जाएगा, 84 का कोई जीवन नहीं जाएगा। क्यों? अरे पाप भी सुनने से खत्म हो गए, पाप भी भागवत कथा सुनने से खत्म हो गए। तो देखिए भागवत कथा सुने, पाप भी खत्म हो गए और पुण्य भी जमा हो गए।
हो गए। तो भागवत कथा कहते किसको हैं? अभी प्रचलन में कुछ आ गया है। प्रायः मैं देखता हूँ कभी कभी कोई कोई सत्संगी साधु भी भागवत कथा करते कराते, तो वे अगर बार बार आपके यहाँ सत्संग किए हैं न, तो एक बार आपको संकेत करेंगे कि एक बार भागवत कथा भी कराते न तो बहुत अच्छा होता। ये बूढ़ लवा सत्संगी ना आँख है न कान है, तो भाई भागवत का कथा कराते तो बहुत अच्छा होता। इतना सत्संग कराए हैं तो बहुत खराब हो गया क्या? आप बात मानते हैं। अरे जो हम लोग के हैं वो मानिए, भागवत कथा से ज़्यादा लाभ होता है और सत्संग से कम लाभ होता है। तो लाभ पर तो लोग पागल हो जाता है। लेकिन समझना पड़ेगा भागवत कथा अलग चीज़ है, सत्संग प्रवचन अलग चीज़ है कि एक ही चीज़ है। चलिए, आज जहाँ कहीं भी पंडित हो या साधु हो भागवत कथा करते हैं, आधार लेते हैं भागवत पुराण का। भागवत पुराण वहाँ रहता है, उसी के श्लोकों का पाठ होता है, उसी पर प्रवचन होता है, प्रवचन होता है। तो या इतना अंगवित करना काम चलते। तो आज तो भागवत कथा होती है भागवत पुराण के आधार पर। जब भागवत कथा गौकर्ण जी किए थे उस समय कौन पुराण था? पुराण तो बना है द्वापर में, और गौकर्ण जी का भागवत कथा हुई थी सतयुग में, लाखों बरस बाद। तो उस समय तो भागवत पुराण नहीं था, तो किस आधार पर गौकर्ण जी की भागवत कथा हुई थी? भागवत पुराण बना है आपको द्वापर में। ये असली बात क्या है? सुनिए न, इसी के कमी में पंडित को देखन क्या मिला। अभी तुरंत बोले हैं चित्त को लगाए रखे सुनने में, तो कमाई हो गई बढ़िया, पापो चला गया। ये अभियो तक आप इधर ही ताक रहे हैं, क्या बात है? तो क्या हो गया? क्या मिल जाएगा उधर? इधर सुनने में मन लगाए रखिएगा तब न मिलेगा। नहीं, प्रेत क्या समझता होगा, लेकिन मन को डुबा के रखा। आप इधर से मन हटा के उधर ताक रहे हैं, तो नफा होगा ना, पुण्य होगा ना, पाप घटेगा ना। कहाँ कमी सुनने में रह जाती है? बरसों से लोग सुन रहे हैं सत्संग प्रवचन, कहाँ पाप घट रहा है, कहाँ दुर्दिन घट रहा है, कहाँ पुण्य बढ़ रहा है, कहाँ सुदिन आ रहा है? तो भागवत कथा और सत्संग प्रवचन एक ही बात है। उस समय सतयुग में गौकर्ण जी सत्संग प्रवचन किए थे। पढ़िए भागवत कथा, विस्तार से ईश्वर पर बोले हैं, जीव पर बोले हैं, माया पर बोले हैं, जब ध्यान पर बोले हैं, बहुत विषय भागवत। सत्संग प्रवचन में तो ये हम लोग बोलते हैं, साधु महात्मा बोलते हैं। तो हुआ था सत्संग प्रवचन ही। जैसे गुरुदेव का प्रवचन हुआ है तो प्रवचन कुछ छपा भी है, और जब छपा है तो पुस्तक बनी है, उस पुस्तक का नाम भी है, चाहे अनुभव प्रकाश हो, चाहे वचनामृत हो, चाहे सत्संग सुधा सागर हो। यानी गुरुदेव का प्रवचन पुस्तक के रूप में आया, अब पुस्तक का नाम कुछ पड़ गया। उसी तरह गौकर्ण जी का जो प्रवचन हुआ था ना, उस प्रवचन को वेदव्यास जी महाराज एक पुस्तक के रूप में रख दिए, और उस पुस्तक का नाम भागवत पुराण रख दिया। तो सत्संग प्रवचन भागवत कथा दो बात नहीं है, एक ही बात है। असली बात है क्या? हम लोगों को सत्संग प्रवचन सुनने की कला नहीं आती है। बस बैठे हैं अंठा मंठा के गप्पो सपो कर लिए, या मन, अभी हम बोलते हैं ना, कितने आदमी मन सोचते हैं, विचारते हैं, चिंतन मन करते, मन चला गया चिंतन में, मनन में, संसार में। मन बिल्कुल खाली हो, केवल सुनने वाली बात सुनाई पड़े तब न। अब बात होगी एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुनियाद, तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध। एक घड़ी आधी हूँ से आध, कबीर संगत साध की
कटे कोटि अपराध। आने सत्संग प्रवचन जब एकाग्र मन से सुनेंगे तब जाके सब पाप खत्म होंगे, सब पुण्य जमा होंगे, सब परेशानी खत्म होगी, सब दुख दुर्दन खत्म होंगे, सब सुख सुदिन आएंगे। खाली पंडाल में गए, जैसे मन तैसे सुने, जैसे मन तैसे सुने पंडित लोग, तो क्या मिला उनको? पाप भी रहिए गया, अब पुण्य कमाई नहीं हुई। इसीलिए आग्रह है अब के बाद जहाँ कहीं भी जाएं, सबरी जी को भी भगवान राम कहते हैं, नवधा भक्ति कहो तो ही पाही, सावधान सुनो। सावधानी से सुनने का मतलब है कि सुनते समय घर परिवार में भी कोई बोलता है सुनते हैं, जिस समय आप सुनने लगें उस समय मन से बिल्कुल चिंतन मनन खत्म कर दें। मन को खाली रखिएगा, तब उसकी बात पकड़ में आएगी, समझ में आएगी। मन में पहले ठूस दीजिएगा कुछ, तो बीचे में आप घटना घटा दीजिएगा। तो कहने का भाव ये है कि जब तक आप सत्संग प्रवचन को खाली मन से नहीं सुनेंगे, विचारों से खाली करके नहीं सुनेंगे, ख्यालों से खाली करके नहीं सुनेंगे, विषयों से खाली करके नहीं सुनेंगे, तब तक सुनना ना सुनना बराबर ही है। ना तो सामान्य रूप से बात समझ सकेंगे और ना वो आपका पुण्य बढ़ेगा ना पाप घटेगा। घड़ी कहती होगी समय बहुत अधिक, तो मैंने बात उठाई थी सत्संग करने से, साधु संग करने से सभी पाप खत्म हो जाते हैं और सभी पुण्य जमा हो जाते हैं, सभी दुख दुर्दिन खत्म हो जाते हैं, सभी सुख सुदिन आते हैं। बस सुनने की कला आपको जाननी है, एकाग्र होकर सुनिएगा, एकचित्त होकर सुनिएगा, तब तो ये लाभ होंगे, नहीं तो नहीं। श्री सद्गुरु महाराज की